बसपा प्रत्याशी डॉक्टर अरुण कुमार ने किया चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। ज्ञात हो कि चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करते समय काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस उद्घाटन कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। बसपा के सदस्य सहित शहर के कई गणमान्य लोग शामिल होकर इस कार्यालय उद्घाटन में अपनी सहभागिता दिए। उद्घाटन के बाद डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि वर्तमान के दोनों प्रत्याशी कहीं भी लड़ाई में नहीं है। आज स्क्रूटनी होगा और विधिवत कार्यालय चाहिए था। ऐसे तो किसी के घर में संचालन हो रहा था। आज विधिवत स्क्रूटनी के बाद हम कैंडिडेट घोषित हो जाएंगे, इसलिए उम्मीद है। इसलिए आज विधिवत कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और यहाँ से एक नियामक के तहत संचालन। देखिए, देखने का सवाल है। राजनीति नीति से निर्धारित होता है और नीति से हमारे जो दोनों प्रतिद्वंदी हैं वो काफ़ी दूर है। एक घोटाले में 1640 करोड़ के घोटाले में और सीबीआई इसकी जांच कर रही है और नैतिकता तो ये कहता है कि जब ऐसा संगीन आरोप हो और सरकार के मंत्री ने आरोप लगाया है कि ये कोरोना काल में ऑक्सीजन बेच देते थे, जिससे कितने मरीज ऑक्सीजन के बिना मर गए, लाइफ सेविंग ड्रग बेचा गया, ब्लैक किया गया। तो इतने जहाँ संगीन अपराध, जीवन का सौदा करने वाले लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनसे हम अपने को कहाँ तुलना करें। हमने जीवन दिया है, लोग जीवन देने का प्रयास किया है। ईश्वर ने मुझे ये संवेदना दी है कि गरीबों के लिए खड़ा रहो, लड़ते रहो। वो कोरोना काल में भी किया है, बाद के दिनों में भी करते, उसके पहले भी करते रहे। लेकिन कोरोना काल में जिस एम्बुलेंस ने ऑक्सीजन और ये दवाओं का जो सौदा किया, ये सरकार कर रही, मैं नहीं कर रहा। सरकार के मंत्री कह रहे हैं जो कल उनके नॉमिनेशन में आए थे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है कि आदमी का चरित्र दोहरा हो गया है। जनता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग वही जनप्रतिनिधि बन रहे हैं। तो इनसे तो मेरी कोई लड़ाई ही नहीं है। दूसरे जो कैंडिडेट हैं जंगल राज वाले, उनसे लोग घबरा रहे हैं कि जहानाबाद फिर उसी स्थिति में पैदा हो गया। जो वंचित लोग हैं उन लोगों को कष्ट होगा, उनके हकों को मारा जाएगा, किसी का कुछ कब्जा होगा, किसी का कुछ कब्जा होगा। और ये पूरे एक बार गलती से चले गए थे लोकसभा में, तो इन्होंने अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर दिया कि महिला बिल फाड़ने में सबसे आगे थी, तो महिलाएं सब इंतजार कर रही हैं। तो कंपटीशन में रखा कोई नैतिकता वाला, कोई सामाजिक सरोकार वाला व्यक्ति चुनाव मैदान में होता तो मैं कहता। इसलिए मैं अपने को बहुत आगे मानता हूँ और ये जनता का इकबाल है, उसका प्रेम है, अखलाक है। जो जब मैं आया था तो लोग कहते थे कि वोट कटवा, तब वहाँ से बात खसक गई। जो कहते थे कि वोट कटवा है वो लड़ाई में नहीं है। तो उसके बाद दूसरी पार्टी के लोग कहने लगे कि हमने जब सवाल किया कि ये नेशनल पार्टी, देश की तीसरी बड़ी पार्टी, तो उनको समझ में नहीं आया। ये सब बुतरू हैं, छोटा छोटा है। देश की पार्टी बसपा ही है। बहन मायावती ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सफलतम नेतृत्व किया है एज ए चीफ मिनिस्टर। जो इंस्टीट्यूशन दिया है, जो सर्वजन और बहुजन को सम्मान दिया है, वह फार्मूला बिहार में लोग देखना चाहते हैं। और अभी तक लोग कह रहे थे कि जो वोट कटवा वो किनारे हो गए, अपने कट गए। अब दूसरे से मेरा मुकाबला जब शुरू हुआ तो वो लोग कहने रहे कि कटवा है, थोड़ा थोड़ा मेरा ही काट रहे हैं। अब वो लोग कह रहे हैं कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला है।
तब मेरे विपक्ष के लोग ही कह रहे हैं। मैं इन लोगों से अपना कहीं मुकाबला नहीं देखता हूँ, बहुत आगे मैं चला गया हूँ जनता के प्रेम से। क्या मायावती जहानाबाद आएंगी? मेरा प्रयास है, लेकिन पूरे देश में अकेले वो लड़ रहे हैं। 542 सीट पर कोई पार्टी नहीं लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी भी नहीं लड़ रही, जो इतनी पुरानी 100 साल पुरानी पार्टी है। तो आप समझ सकते हैं कि अकेले वंचितों की आवाज़ बनने का साहस और पुरखों के डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को आगे ले जाने का हिम्मत किया है, तो मैं बाध्य नहीं करूंगा, लेकिन मैंने निवेदन किया है कि यहाँ भी आए। अकेले उनको कठिनाई हो रही है और 2 महीना पहले उनका प्रोग्राम लगे, जेट सिक्योरिटी उनको प्राप्त है, तो उसके लिए भी कई ऐसे मानक हैं जिसको तय करने के लिए पहले राज्य सरकार से, जिला प्रशासन से कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। तो जल्दी में कोई हम नहीं कर सकते, और लास्ट में हम प्रोग्राम चाहते नहीं हैं, हम मध्य में चाहते हैं। तो यदि हो सका तो मैं आवाम को आपके माध्यम से सूचित करने का काम करूँगा।